नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, एक ऐसी दुनिया की जहां शक्ति और विरोधाभास एक साथ चलते हैं। ये कहानी वाकई असाधारण है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल की। सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पुलिस फोर्स। तो चलिए जरा इसके आकार और इसकी उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वर्दी के पीछे की असली सच्चाई क्या है। हमारा मकसद आज इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। ये समझना है कि एक तरफ तो संस्था के पास इतनी जबरदस्त ताकत है और दूसरी तरफ एक आम सिपाही की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। तो सबसे पहले इसके आकार को समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो इसका स्केल ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24 करोड़ से ज्यादा लोग। ये पुलिस फोर्स इतने लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये संख्या दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। सोचकर देखिए। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सोचिए एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के बारे में। ठीक वैसी है यूपी पुलिस। इसकी जड़ें यानी पुलिस स्टेशंस जमीन में गहराई तक फैली हुई हैं और इसकी टहनियां मतलब जोन, रेंज और स्पेशल विंग्स पूरे राज्य पर एक छत्र की तरह छाई हुई हैं। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ और सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। एक ऐसी संस्था जो दिन पर दिन और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, लेकिन उसी संस्था को चलाने वाले लोग, इसके सदस्य, अक्सर खुद को बिल्कुल बेबस और शक्तिहीन महसूस करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, संस्था की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। यूपी के 7 बड़े शहरों में इसे लागू किया गया है। अब इसमें होता क्या है? इसमें पुलिस कमिश्नर को एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाती है। आसान भाषा में कहें तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कई बड़े फैसले, जिनके लिए पहले किसी और अफसर की इजाजत लेनी पड़ती थी, अब वो खुद ले सकते हैं। और जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक फास्ट ट्रैक एक्सप्रेसवे कहा गया है। मतलब अब पुलिस का काम लाल फीताशाही या एडमिनिस्ट्रेटिव देरी में नहीं फंसेगा, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए इसे और थोड़ा साफ साफ समझते हैं। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल सिस्टम में पुलिस को कई फैसलों के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब की परमिशन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। वो सेक्शन 144 लगाने जैसे बड़े फैसले भी खुद ले सकती है। ये संस्था की पावर में एक बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, तो संस्था तो एक एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है, सही बात है। लेकिन उस सिपाही का क्या, जो इस पूरी मशीनरी की सबसे जरूरी, सबसे जमीनी कड़ी है? उसकी अपनी जिंदगी किस पटरी पर चल रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सिपाही की जिंदगी आज भी 160 साल से भी ज्यादा पुराने एक अंग्रेजों के जमाने के कानून से चलती है, पुलिस एक्ट 1861। और इसकी ये एक लाइन, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को हर समय ड्यूटी पर माना जाएगा। ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, ये उनकी जिंदगी की हकीकत है। तो हर समय ड्यूटी पर का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है रोज 11 से 14 घंटे की ड्यूटी। कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं, हफ्ते की छुट्टी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और त्योहारों पर घर जाना तो भूल ही जाइए, वो तो लगभग नामुमकिन सा है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि एक जिंदा जागता इंसान बस एक ओवरवर्क्ड मशीन बनकर रह जाता है। तो देखिए, एक तरफ एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हुई एक पावरफुल संस्था और दूसरी तरफ उस संस्था को चलाती हुई एक थकी हारी मशीन। यही है पावर का असली पैराडॉक्स। चलिए अब एक और विरोधाभास की बात करते हैं। ये है प्रोग्रेस और लेगेसी के बीच की टक्कर। मतलब एक तरफ है मॉडर्न कोशिशें और दूसरी तरफ है वो पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं। एक तरफ हम देखते हैं मिशन शक्ति जैसी शानदार पहल। इसके तहत क्या हो रहा है? महिला पुलिसकर्मियों को अब सिर्फ डेस्क जॉब तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा, उन्हें गांव में महिला बीट अधिकारी जैसी अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन हेल्प डेस्क बनाया गया है और मकसद सिर्फ सुरक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और पावरफुल बनाना है। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। एक उदाहरण देती हूँ।
2025 की कांवड़ यात्रा जैसे बड़े इवेंट्स में प्लान ये है कि टोटल फोर्स में से करीब 15% महिला पुलिसकर्मी होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये दिखाता है कि उनका रोल कितना अहम होता जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, एक कड़वी सच्चाई। इतनी प्रोग्रेस के बावजूद आज भी कई पुलिस थानों में महिला अफसरों के लिए अलग टॉयलेट या रेस्टरूम तक नहीं है। सोचिए, जो बैरक्स हैं उनकी हालत एकदम खस्ता है, जरूरत से ज्यादा लोग भरे हैं, और सबसे बड़ी बात, फोर्स की जो मेल डोमिनेंट सोच है, वो भेदभाव आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सारे विरोधाभासों का, इस सारे प्रेशर का असर किस पर पड़ता है? जाहिर है, वर्दी के पीछे के इंसान पर। तो अब जरा समझते हैं कि इस ड्यूटी की असली कीमत क्या है, मेंटल और फिजिकल कीमत। अब ये जो चार्ट है, ये तनाव की असल वजहों को दिखाता है, और सच कहूं तो ये चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी वजह, लगभग 40%, जानते हैं क्या है? सीनियर्स का बुरा बर्ताव और गाली गलौज। इसके बाद नंबर आता है बेहिसाब काम के घंटों का, पॉलिटिकल प्रेशर का, और ड्यूटी पर भयानक चीजें देखने से होने वाले ट्रॉमा का, जिसे हम PTSD कहते हैं। और जब इतना स्ट्रेस होगा तो उसके नतीजे भी उतने ही भयानक होंगे। पुलिस फोर्स में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दिल की बीमारियां आम हो चली हैं। वो अपने परिवार, अपने दोस्तों से बिल्कुल कट जाते हैं, और कई बार इस तनाव से भागने के लिए कुछ लोग शराब या दूसरी गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं, जिससे डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज का खतरा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरी अंधेरी तस्वीर में उम्मीद की एक किरण भी है। ये है पेंशन सुधार। एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम या UPS का प्रस्ताव है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। देखिए, पुरानी स्कीम यानी NPS मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी, लेकिन ये नई स्कीम, ये उनकी आखिरी सैलरी की 50% गारंटीड पेंशन का वादा करती है, मतलब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी। तो अंत में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जैसे नए कानून आ गए, साइबर पुलिसिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब ठीक है, पर उस 160 साल पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की सोच का क्या होगा? वो सोच जो आज भी एक पुलिस वाले को हर समय ड्यूटी पर रहने वाली एक मशीन मानती है। शायद असली और सबसे बड़ा सुधार कानूनों में नहीं, बल्कि इस मानसिकता को बदलने में है ना? सोचने वाली बात। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।